अल्लाह 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 तू ही मालिक बहरोबर है, या अल्लाह या अल्लाह तू ही खालिक जिन्नो बशर है, तू ही खालिक जिन्नो बशर है, या अल्लाह या रब्बा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और शब्बीर भाई सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। आप खैरियत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो नंबर आपने भेजा था ऐड करने के लिए, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पता चला। एक नंबर आपने भेजा था ना हमको ऐड करने के लिए जी, तो वो लिंक आपको भेज देंगे, आप उसको भेज दीजिएगा, वो ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा। और बताइए। कल ग्रुप में थे, लेफ्ट हो गया था कल। कौन आप? हाँ मैं लेफ्ट हो गया। मैं चाहे छूट के मैसेज छूट के भेज कर रहे थे उसमें बात यानी मैं नहीं कर रहे थे। देवबंद के देवबंद आए चालीस से बहुत देर हो रही, बार 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 मैंने ये मैसेजेस बार बार आ रहे थे, डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो आप थोड़ा बोलिए कुछ मसला है तो देख रहे थे, आप दूसरों से बात करिए। बार बार बेहद कर ले रहे ना आप। अच्छा अच्छा। तो देख के मैं थोड़ा बाजार की आ गई थी। तो हमने आपसे उस दिन कहा था ना कि भाई आप जिसको सबसे अच्छा समझते हो, इल्म वाला समझते हो, और अगर वो आपकी बात को मानता हो, आपकी बात की इज्जत करता हो, तो उसको लाइन पे लेके कॉन्फ्रेंस पे हमसे बात करवा दीजिए 1-1 मिनट के उसूल पे। लेकिन फिर बीच में आपको एकदम इंसाफ से काम करना है। अगर उसूल हम तोड़े तो हमको टोकना है, और सामने वाला टोके तो उसको टोकना है। उसके बाद इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इनकी कोई औकात नहीं है, ये खाली बकबकाते हैं। तालिमाना अंदाज में बात ये कर ही नहीं सकते, चाहे कोई भी हो। आपको जिसको लाइन पे लेना उसको ले लो भाई। ये राहिल खान हो गया, फारूक हो गया, और भी मतलब जो कुछ हैं, मतलब जिनको आप अच्छा समझते हो, उनसे एक बार बात तो करो कि अफ्फू खान ने ये पैगाम दिया है कि उसूल की रोशनी में 1-1 मिनट की रोशनी में बात करना है, जिसमें सदर बनेंगे आप। और जो रूल तोड़े बस समझ लो वो हार गया। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे पहले बात हुई थी हमारे तालीम से, आपसे बात कराया था, याद है ना आपको? भाई आप देखिए, इससे पहले जिस दिन आपने हमारी एक आलिम से बात कराई थी, उनसे हमने कितने कायदे से बात की थी, लेकिन अब वो हमारे सवाल को भाई वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। उल्टा वो आपसे कह रहे हैं कि इन लोगों की बात ना सुनो, इनसे दूर हो जाओ, ये लोग गुस्ताख हैं। अरे भाई गुस्ताख हैं तो गुस्ताखी साबित करो। हाँ वही तो मैं हमारे इंशाल्लाह हमारे कालिम सब भी है भाई। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो बरेलवी हैं वो बिदती हैं, तो अब ये मेरे ऊपर भाई ये लाजिम है कि मैं साबित करूंगा, ना कि मैं ये कहूंगा कि अरे शब्बीर भाई तुम उनका साथ छोड़ दो, वो तो बिदती हैं। आप समझ रहे हैं? दलील से बात होनी चाहिए। और मैं कभी भी ये फारूक रजा हो गए, ये सब हो गए, इनसे मैं अकेले क्यों नहीं बात करता हूँ? क्योंकि ये लोग अपने आगे सामने वाले को बोलने ही नहीं देते, ना सवाल का जवाब देंगे, उल्टा सवाल पे सवाल पेल देंगे। मैं एक बात बोल रहा हूँ, दोनों भी जब बहस करते हैं ना, समझ में नहीं आता दोनों की बात। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान 1-1 मिनट के उसूल पे बात करेगा तो बात समझ में आएगी। वो उनका चलाते रहते, तुम तुम्हारा चलाते रहते आप। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए असल मसला क्या है, अब आपको बताएं। ये लोग जब मेरे पास फोन करते हैं तो ये लोग बस अकेले ही बोलते हैं और ऑडियो टेप करके उसको अपलोड कर देते हैं। लेकिन जब मेरे को ये पता चला कि यार ये लोग तो ऐसी हरकत कर रहे हैं कि मेरे को फोन करते हैं और खुद ही बोलते हैं और खुद ही फोन काट के ऑडियो अपलोड कर देते हैं, तो हमने भी उन्हीं की चाल उनके ऊपर अपनाई कि अब जब भी उन जाहिलों का फोन आता है तो वो अपना बोलना चालू कर देते हैं, हम अपना बोलना चालू कर देते हैं। आप समझ रहे हैं? ताकि वो ऑडियो अपलोड ना कर पाए। अगर इल्मी बात करना है तो भाई इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ, आप जिसको लाइन पे लेंगे उसूल की रोशनी में बात होगी। 1 मिनट घड़ी देखेंगे आप टोक देंगे, हम चुप हो जाएंगे। कोई भी हो मेरे भाई, जितना बड़ा लामा आपको लगता है कोई भी दुनिया में, आप उसको लाइन पे लो, लेकिन एक शर्त रहेगी
जिसने उसूल तोड़ा भाई वो समझ लो हार गया, उसकी शिकस्त हो गई। भाई इसमें जी आपके पास राहिल खान से बात हुई आपसे कभी? भाई राहिल खान की मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफी बार उसकी बजाई है, ठीक है, लेकिन बीच में उसने एक मतलब इतनी नीच हरकत कर दी थी। उसने अपनी किसी खानदान की लौंडिया से बात की और उसको बना दिया अफ्फू खान की बीवी की बहन। और मैं मेरे भाई जब बीच में आया था लखनऊ भी, तो मैंने काफी इसको ढूंढा कि कहाँ है लखनऊ में इसका घर, मैं जरा जाऊं इसके घर, इसके माँ बाप से जरा इसकी कंप्लेन करूं कि ये कैसा तुमने अपने वहाँ ये नेवला पैदा कर दिया है जो अपने खानदान की लौंडियों से बात करके उसको अफ्फू खान की माज़अल्लाह साली बनाए दे रहा है। कौन है वो? कौन लड़की से बात? अल्लाह वाला मुझे क्या पता भाई। अरे भाई आप खुद सोचो, अभी मैं अपनी किसी फैमिली की लड़की से बात करके उसको ऑडियो अपलोड कर दूं और वो ये कह दे कि मैं वो शब्बीर की मैं वो बोल रही हूँ, साली बोल रही हूँ, तो क्या आप मान लोगे भाई? मुझे क्या। और फिर वही चीज, अगर अफ्फू खान की वो साली है तो उसको ये क्यों नहीं पता है कि अफ्फू खान का असली नाम क्या है, अफ्फू खान कैसा दिखता है, उसकी फोटो कहाँ है, इलाहाबाद में उसका कहाँ पे घर है, क्यों नहीं उससे पूछ लिया? हाँ वो नंबर है भाई उसका, राहिल अगर खान का? मेरे पास राहिल खान की साली का फोन आएगा तो मैं उससे पूछूंगा ना क्या भाई राहिल खान की फोटो हमको दे दो, एड्रेस उसका दे दो, ताकि हम जाके बात कर लें। भाई हमारा राहिल तो खान का लखनऊ नंबर में भी घर है, इलाहाबाद में भी घर है, उसको जहाँ मिलना है हाँ, एक बार वो मैं मिले रहने तो दो, अपना लेकिन एड्रेस तो बताए। नहीं आपके पास राहिल खान का नंबर है आपके पास? भाई मैं उसको फोन बिल्कुल नहीं करता हूँ क्योंकि भाई वो निहायत ही नहीं मेरे बदतमीज को है। व्हाट्सएप करिए ना, मेरे को व्हाट्सएप करिए ना। भाई देखिए जब आदमी जातियात पे उतर आता है ना तो उससे फिर क्या हम दीन की बात करें। ठीक है, मैंने कभी बदतमीजी हाँ उससे की नहीं। अब वो फोन करके राहिल हमेशा खान मेरे का भाई नंबर फैमिली को है अटैक इसमें। करता है कि हाँ बीबी मतलब अरे वो किसी हिंदू के साथ भाग गई, ये कर दी वो कर दी। जब फालतू बात करता है तो भाई आदमी हाँ, क्या उससे ठीक से बात करेगा? ये क्या बात है? अभी आप हो, अब मैं कहूँ शब्बीर यार तेरी बीवी तो हिंदू के साथ भाग गई, तो क्या आप हमसे इज्जत से बात करोगे? आप जो लफ्ज इस्तेमाल करे वही लफ्ज रिटर्न दे देते आप। तो फिर अब अभी बीच समझे में ना? किसी ने इसको लाइन पे लिया अभी देखा और किसी नहीं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसी ने इसको लाइन पे लिया और बोल रहा है अबे तू तो नामर्द है, तेरा तो बच्चा नहीं हुआ। मतलब उसको इल्म गायब है कि मेरे बच्चे हैं कि नहीं और बच्चे हैं तो कितने हैं, इसको ये भी नहीं पता जाहिल जपाट को, और मेरे से बोल रहा है। तो मैंने पलट के कहा कि बेटा राहिल तेरी अभी शादी हुई है तो अपनी बीवी को भेज दे, मैं छोटा राहिल खान पैदा करके भेज दूंगा उसको। तो ये मैंने एक मतलब इल्जामी जवाब के तौर पे दिया था। हालांकि बाद में हमको अफसोस भी हुआ कि नहीं यार किसी की मेरे भाई बीवी है, किसी की बेटी है, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए नहीं था बोलना चाहिए। क्योंकि मेरी हाँ, नहीं आदत ऐसी बोलना। नहीं है। हम अरे भाई खवातीन मेरे की बहुत कितने इज्जत बच्चे हैं करते ये मैं हैं, सोशल पहली मीडिया बात पे क्यों खवातीन की बताऊं? बहुत इज्जत करना मैं अपनी चाहिए। फैमिली के बारे में क्यों बताऊं सोशल मीडिया पे? जबरदस्ती है क्या? ये लोग हाँ, इसीलिए ऐसा ऐसा बोलते हैं कि अफ्फू खान जोश में आके बताए कि उसके बच्चे कितने हैं, कहाँ पढ़ते हैं, क्या कर। अरे मैं क्यों बताऊं अपने बच्चों के बारे में? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भी हो, जिसको बात करना है, फारूक रजा हो गया या राहिल खान हो गया या जिसको आप बेहतर समझते हैं, अगर वो बिल्कुल तमीज से बिना गाली गलौज के एकदम दोस्ताना अंदाज में उसूल की रोशनी में इल्मी बात करना चाहे तो बिंदास आप उसको लाइन पे लीजिए और मैं इंशाल्लाह बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर उसूल तोड़ दिया तो भाई फिर मैं फोन काट दूंगा मैं और फोन ऑडियो का अपलोड कर दूंगा। हाँ आप जोड़ करो वैसी बात नहीं है, लेकिन इनमें बात देखो अब अगले वालों को थोड़ा इच्छा भी होती है ना बात उनके तो हिसाब भाई आप दिन भर से। जिनकी वीडियो की लिंक को आप मेरे भाई शेयर करते रहते हैं, क्या उन पे आपको इतना भरोसा नहीं है कि वो इल्मी बात कर सकते हैं? हाँ मैं सुनते रहता हूँ, कभी भी घर से लोग जो दूसरे आराम से बात करते तो आ जाती है, मैं इंशाल्लाह वो भी नहीं है। मैं भी आपको डाला देता हूँ जो एक मुनाजरा ये मैंने आला हजरत को नाम है, कभी इसका कुत्ता मेरे किताब। भाई नहीं बोला था, ठीक है, लेकिन ये लोग शुरुआत में डायरेक्ट फोन करके कहते थे अबे वहाबी कुत्ते, अबे जहन्नम के कुत्ते। तब हमको मजबूरी में बोलना पड़ा कि तुम्हारे आला हजरत ने भी अपने आप को कुत्ता कहा है, वरना हमें कोई शौक नहीं पड़ा है किसी को मेरे पे कुत्ता बिल्ली बनाने का। लेकिन इन लोगों ने खुद ही पहल ऐसी की
कि आज हमको मेरे भाई इस तरीके की बात करना पड़ता है। यार अच्छा, तो हमें क्या मिल जाएगा किसी को मेरे भाई कुत्ता बोल के, आप ये बताओ, अपनी अकल से सोचो। आला हजरत का इंतकाल हो गया है, उनका मामला अल्लाह के पास है, हम कौन होते हैं उनको कुत्ता कहने वाले? क्या हमें अच्छा लगता है? नहीं। लेकिन ये लोग इतना उबा देते हैं कि मेरे भाई जुबान से ऐसे अल्फाज आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको फोन किया शब्बीर भाई कि देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी सारी बातें मानो, नहीं, सिर्फ मेरे भाई अल्लाह और अल्लाह के नबी की बातें मानो। अगर वो फारूक या राहिल या अफू कोई भी आपको अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात सहाबा के फहम से बताए तो उनकी बात को मानिए। किसी इंसान की पैरवी आप ना कीजिए कि वो राहिल भाई बहुत अच्छे हैं, अफू भाई बहुत अच्छे हैं, फारूक भाई बहुत अच्छे हैं। नहीं, हम वो अपनी अकल यूज कीजिए। काम कर रहे हो काम से देखिए, जो अच्छा कर रहा है उसका बोलता है। वही बता रहे हैं भाई। अरे हम कह रहे हैं इल्म के मैदान में एक बार आके बात तो करो। अब बात चालू कैसे हो कि बिदत की तारीफ बताओ। ठीक है भाई, बिदत की तारीफ इसी फारूक रजा को कम से कम 20 ऑडियो में भाई मैं 5-6 बार बता चुका हूँ। मतलब एक एक ऑडियो में 5-6 बार हमने बताया बिदत की तारीफ। और ये जय बार फोन करेगा, ये बताओ अहले हदीस कॉन्फ्रेंस ये मनाना कहाँ से साबित है? ठीक है, मदरसे का नाम अहले हदीस रखना कहाँ से साबित है? मतलब अरे यार, तो कोई शरीयत पे बात करो। ये इस तरीके से सवाल बना बना के तो हम भी पूछ सकते हैं। नहीं, अगर इसी तरीके से सवाल बना के पूछना है तो हम 500 सवाल भाई हम मतलब 1 सेकंड में बना सकते हैं। नहीं आप लोगों का कि हनफी मदरसा नाम रखना कौन से साहबा की सुन्नत है, देवबंदी मदरसा कहाँ से साबित है, बरेलवी मदरसा कहाँ से साबित है, मसलके आला हजरत कहाँ से साबित है, अल्लाह ने कब कहा था कि मसलके आला हजरत पे चलो। तो हम भी इस तरीके से बना बना के सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अपना मुद्दा बना के सवाल करने का नहीं है। अपना मुद्दा ये अकीदे पे बात करना। हाँ बेशक, आप लोगों का अकीदा क्या है बोल दो, एक हाथ में कुरान एक और एक हाथ में हदीस बोल के बोल रहा, मतलब वो ताल्लुक से पूछ रहे बोलते। सही बुखारी की 25 सही हदीसों से अताई इल्मे गैब का रद्द किया है। फारूक रजा अगर इतने बड़े अपने आप को अल्लामा समझते हैं, उन 25 मेरे भाई बुखारी की हदीस का जो वीडियो हमने अपलोड किया है डेली एक हदीस से अताई इल्मे गैब कर भाई हम इनकार रद्द साबित कर रहे हैं। फारूक रजा जरा उन हदीसों का जवाब तो दे। सही बुखारी की वाज़ेह हदीस से साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता इल्म गैब नहीं था, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मलफूजात आला हजरत का ओरिजिनल किताब से वीडियो बना के ऑपरेशन किया, उस पे कोई नहीं भाई अमल कर रहा है। बैस्ती जेवर का ऑपरेशन किया, उसका कोई जवाब नहीं आया। फजाइल अमाल का ऑपरेशन किया, उसका कोई जवाब नहीं आया। मतलब अब कैसे, मतलब क्या समझाएं? किताबें खोल के रख दी, वो भी कोई हमने नहीं छापी है, रजवी किताब घर से भाई छापी गई है, बरेलवियों की प्रिंटिंग प्रेस से, उसको दिखा दिखा के रद्द कर रहे हैं। उसका जवाब देने में भाई को नानी मरती है और अपनी लोग उड़ते जाते हैं, तो भाई कहाँ से फिर काम होगा? अपने को अहले हदीस बनाने का कोई ठेका नहीं मिला है, कोई बने चाहे ना बने साइड में जाए, लेकिन कम से कम हमें गलत तो ना कहे। एक बार हमें जानने की कोशिश तो करिए कि भाई हम जो कह रहे हैं वो काहे के लिए कह रहे हैं, कोई पागल कुत्ता तो ना काटे। आप बताओ, अगर अल्लाह के नबी को अगर हम भाई वो नूरी मखलूक नहीं मानते हैं, तो क्या किसी हमसे आज तक किसी एक बरेलवी ने पूछा कि अक्कू भाई आप भी हमारे भाई हो, ये आपने मतलब कहाँ से ये आपने पढ़ लिया कि अल्लाह के नबी वो नूरी मखलूक नहीं थे? तो हम उसको बताएंगे ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरे अल अंबिया की आयत नंबर 7 में कि हमने तुमसे पहले जितने भी पैगंबर भेजे वो सबके सब इंसान थे, बशर थे। अगर तुम्हें नहीं पता है तो अहले इल्म से पूछ लो। तो अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि अल्लाह के नबी इंसान थे। आप जो बोल रहे हैं ना, ये सूर्य इमरान बोल रहे हैं ना, सूरे अल अंबिया, सूर्य अल अंबिया, ये आप तर्जुमा किसका पढ़ रहे थे? आला हजरत का। कभी भी हम किसी बरेलवी से बात करते हैं तो ये समझ लीजिए जितने हवाले उसको देंगे अरबी मतन उसके सामने कभी नहीं पढ़ते, सिर्फ आला हजरत का तर्जुमा पढ़ते हैं। हमारे घर में है, कंजुल ईमान है हमारे घर में,
जाके कंजुल ईमान हमारे फोन में पड़ी हुई है, हमारे घर में पड़ी हुई है, हमारी मस्जिद में पड़ी हुई है। हमारे घर में भी है तर्जुमे की कंजुल ईमान इंशाल्लाह। इसमें इल्म गैब के ताल्लुक से वो अभी एक हम मेरे भाई वीडियो अपलोड करने वाले हैं इंशाल्लाह, अभी ये ईद बाद, उसमें आला हज़रत का जो तर्जुमा है उससे इंशाल्लाह हम साबित करेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब नहीं था। आला हज़रत के तर्जुमे साबित करेंगे। आपके इलाहाबाद में कभी किसी मौलाना से बैठ के बात करे, यानी अहले सुन्नत वल जमात के बरेलवी मतलब भाई इलाहाबाद में 6 बरेलवियों के नंबर आपको देगा, ठीक है, जो कट्टर बरेलवी थे, जो मुझे मारने आए थे, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरा अखलाक देखा, मेरे घर पे आए, बाहर से ही मतलब भाई वो कह रहे थे आओ बात करो, साबित करो। मैंने उनसे प्यार से कहा मेरे प्यारे भाइयों आप लोग घर पे आए, घर के अंदर आइए, आराम से बैठिए। आए थे बहुत मेरे भाई उसमें थे, गुस्से में थे, जोश में थे, लेकिन जब आए उनको मेरे भाई चाय पिलाया, नाश्ता कराया, उनको रात का खाना मेरे भाई खिला के उनको भेजा, उनसे अच्छे से पेश आए और उनसे इल्मी अंदाज में बात की। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी हमसे मेरे भाई इतना खुश है ना कि वो आए दिन हमसे बात करते रहते हैं, लेकिन बहुत ही तमीज और तहजीब से। ना वो हमें कहते हैं कि तुम लोग तो वो वहाबी कुत्ते हो, ना हम उनके सामने कभी कहते हैं कि तुम्हारा आला हज़रत तो कुत्ता था। वो कायदे से बात करते हैं, हम भी कायदे से बात करते हैं। तो इंसान अगर अखलाक अच्छा है ना तो वो सारी बातें कर सकता है। हमारे इधर भी ऐसा लड़ाई झगड़े ज्यादा नहीं होते, जैसे कुछ मसले पे कोई बोला तो उसको दवा देते हैं, वहाँ पे बोल देते हैं। यहाँ पे हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब है ना, असदुद्दीन अवैसी साहब, तो बोलते आपस में झगड़ो मत बोलते हो। आपको आइडिया है असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे इमाम पार्टी? देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वो थोड़ा अपना भाई वो नेतागिरी के हिसाब से बोलते हैं कि भाई सब लोग एक हो जाओ, एक पार्टी को मतलब सपोर्ट करो। खैर चलिए उनकी बात सही है, यही तो अल्लाह ताला भी कुरान में कह रहे हैं ना, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत 103 में कि तुम सब लोग एक साथ होकर अल्लाह की रस्सी को थाम लो। लेकिन अल्लाह की रस्सी को कैसे थामेंगे भाई, जब सामने वाला एक बड़ा टोला वो हमें ईमान वाला मानने को तैयार नहीं, हमको काफिर मान रहा है, मुर्तद मान रहा है, तो कैसे एक हो जाएंगे आप बताओ। लड़ाई झगड़ा का बोलता हूँ, इधर अक्सर देखता हूँ, पहले चाहे हो तो अगले वाले किसी पर का विद्युत पत्ता वगैरह लगे तो ये आपस में लड़ने के मन ले रहे, तू सही बोल, मैं सही, मैं गलत बोले तू गलत, इसमें पेच। अगर आपको मेरे भाई वाकई में अगर हमें देखना है, जानना है, समझना है कि अफू खान वाकई कैसा है, आप खाली 24 घंटे के लिए मेरे भाई कभी भी इलाहाबाद आए तो खाली हमें एक दिन आप दे दीजिएगा और एक दिन भाई आप हमारे वहीं रहिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि भाई किस तरीके से भाई हम क्या काम करते हैं। आपके इलाहाबाद से बरेली शरीफ कितना किलोमीटर आता? आपके बरेली शरीफ से हमारे आला हजरत की दरगाह शरीफ कितनी दूर आती? भाई बरेली तो भाई वो दूर है, इलाहाबाद अलग है, बरेली अलग है। हाँ नहीं यूपी में ही आता ना, तो मैं रहता हूँ तेलंगाना। हाँ यूपी में मेरे भाई लखनऊ भी है, इलाहाबाद भी है, कानपुर भी है, बरेली भी है, बलिया भी है, रामपुर भी है, बहुत सारे। बरेली दूर है आप? हाँ बरेली दूर है भाई, रात भर का सफर है ट्रेन से। आपके पास में कोई अच्छी बात बड़ी दरगाह शरीफ है वहाँ पे? दरगाह इलाहाबाद में भाई हर 10 कदम पे है एक दरगाह। अच्छा, आबादी बहुत है क्या मुसलमानों की? मुसलमानों की तादाद असल में जो मुस्लिम एरिया है ना वो जैसे कटरा है, करबला है, करेली है, अल्लाहपुर है, तो जो एरिया है मुसलमानों के वहाँ पे आपको हर 10-12 कदम पे कोई छोटी सी मजार आपको दिख जाएगी, कोई दरगाह दिख जाएगी, कोई पहलवान बाबा, कोई झाड़ी बाबा, तो हर बाबा आपको मिलेंगे। हाँ नाम छोड़ो, लेकिन ये अपने इलाहाबाद में इलाहाबाद में एक हमारा दोस्त है अनस हाशमी, उसकी खानका है, पूरी खानका, ठीक है, और वो कट्टर बरेलवियों के खानदान से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दोस्त हैं और उसको मालूम है कि हम अफू खान हैं, अहले हदीस हैं, और हमको मालूम है कि भाई वो
उसके वहाँ खानका है, उसका कीदा क्या है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे के लिए जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं हम लोग। अच्छा, लड़ाई झगड़ा देखिए ज्यादा नहीं होता वो लोग। सोशल मीडिया पे जिन्होंने हमको सुना है वो लोग सोचते होंगे यार ये अप्पू तो बड़ा मतलब बदतमीजी से बात करता है, ये बहुत गंदा आदमी है, लेकिन जो हकीकत में आके मिलता है ना वो कहता है भाई आप सोशल मीडिया वाले अप्पू का ना ही नहीं। हम तक आपकी तस्वीर नहीं भेजी, आपकी तस्वीर है वो भेजिए इंशाल्लाह। हम आपको तस्वीर जो बरेलवी आए थे वो मेरे साथ कह रहे थे कि भाई मेरे साथ एक फोटो खींच लो। मैंने उनसे कहा भाई आपको जितनी बातें करना है कर लो, आप आराम से हमारे साथ घूमो टहलो, लेकिन फोटो नहीं खींचने दूंगा। क्योंकि मैं फोटो क्यों नहीं खींचता हूँ पता है कि अभी मेरी फोटो नहीं है तो ये लोग मेरे नाम के आगे अफू वहाबी के आगे औरत की फोटो, किन्नर की फोटो, कुत्ते की फोटो, मतलब वो सुअर की देखा फोटो, मैंने और देखा अल्लाह ना देखा। करे मेरी फोटो आ जाएगी तो उसका क्या से क्या बना देंगे। और ये सब चीजें देख के सोशल मीडिया पे हमारे माँ बाप को अफसोस होगा कि हमारी औलाद को देखो ये लोग मतलब क्या से क्या बना रहे हैं। तो मैं अपने माँ बाप को बुढ़ापे में दुख नहीं देना चाहता ना, इसलिए फोटो नहीं डालते। हाँ फोटो भाई सीधी बात, फोटो से क्या लेना देना, कोई हमारी शक्ल हुज्जत थोड़ी ना है। हम जो बात कह रहे हैं अगर उसमें उसमें दलील है तो वो हुज्जत है। मैं समझ गया आपकी फोटो इसलिए नहीं डाल रहे आप। हाँ चलो कोई बात हमारे से। आप वो जरा मेरे को राहिल खान का नंबर व्हाट्सएप करिए जरा। भाई मेरे पास नहीं है भाई, यकीन मान। अरे आपसे बात की होगी ना बहुत बार। भाई मेरे से बात करीब 1.5 साल पहले हुई थी, वो भी मैं उस समय ये फोन करता था और अपने ही बोल के मेरे भाई फोन काट देता था। उस समय नंबर इसका सेव था, लेकिन अभी बीच में मैंने फोन अपना चेंज किया है, दूसरे फोन में सिम डाला है, तो पुराना फोन में नंबर था, वो फोन एलसीडी उसकी टूट गई है तो वो पड़ा हुआ है, उसी में सबके नंबर है। मुझे सबसे ज्यादा अगर मेरे भाई बरेलियों में अगर सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी से चिढ़ है तो भाई ना वो फारूक रजा से है, ना ही राहिल खान से है, ना ही बाकी बरेलियों से। सिर्फ जो एक तोतला नहीं है तोतला, उससे मुझे इतनी चिढ़ है भाई, वो इतनी गालियां दिया है मुझे, मेरी माँ को, बहनों को, कि वो हद है। बार बार फोन करके कहता है अहले हदीस की औरतें तो सेल्फी मंदिर में नंगी होके नहाती हैं और रंडियां हैं और ये हैं वो, मतलब बड़ा मूड खराब कर देता है। ना जैसे बात खवातीन की गाली में बोलता हर एक की माँ बहन होती, किसी की माँ बहन होती, बोलता औरतों की इज्जत करना चाहिए। अरे रमजान में भी मेरे को मैसेज में भाई उसने गालियां दी है, अभी रमजान में समझ लीजिए। हम इधर क्या करते मानो हम मतलब की जगह हमारे मोहल्ले में उसका रूल तो ऐसा है कि अगर फोन उसका उठाओगे तो फोन पे गाली देगा, नंबर ब्लॉक कर दोगे तो मैसेज में भाई को गाली देगा, मैसेज से ब्लॉक कर दोगे तो व्हाट्सएप पे गाली देगा, और व्हाट्सएप पे अगर मेरे पे ब्लॉक कर दोगे तो दूसरे नंबर से गाली देगा, लेकिन गाली देगा जरूर। अरे ये क्या कर भी है और इतनी दुश्मनी क्यों भाई? दुश्मनी अब देखिए, लोग सारे लोग फोन पे बात कर रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं इकलौते हम बात कर रहे हैं, सभी लोग बात करते हैं। हाँ अगर हमने किसी के माँ बहन को नंगे नंगी गालियां दी हो, वो दुश्मनी हमसे रखते तो समझ में आता है। हमने तो अच्छा अब आदमी अपनी अकल से खुद ही सोच ले कि नहीं वहाबी मतलब काफिर, काफिर मतलब गुस्ताख, और गुस्ताख को गाली देना सवाब का काम है तो हम गाली देंगे, तो लोग सवाब समझ के माज़अल्लाह गाली देते हैं। वो चावल तो गाली मतलब एक वहाँ भी मुझे भी माँ बहन की गाली दिया, मुझे दिया, समझे? अरे भाई एक ही बता दें, आज आपको अंदर की बात बता रहे हैं, बरेलियों से ज्यादा जो अहले हदीस है ना, जो नए नए अहले हदीस हो गए हैं, व्हाट्सएप पे आ गए हैं, जो दिन भर हंसियों को गालियां देते रहते हैं, बरेलियों से ज्यादा मैं उनकी मेरे भाई हाथ ट्रीट करता हूँ, लेकिन उनकी ऑडियो अपलोड नहीं करता हूँ, वरना वो कहेंगे कि आपको भाई आपने हमारी ऑडियो अपलोड कर दी, हम तो अहले हदीस थे। लेकिन उनको मैं पर्सनली फोन करके उनको बहुत हड़काता हूँ कि साले तुम लोग हंसियों की इस्लाह कर रहे हो या उनको मतलब भाई वो दीन से दूर कर रहे हो गालियां देके। अरे भाई गाली देके इस्लाह थोड़ी ना होगी, आप बताओ।
आप अगर मेरे भाई हमसे प्यार से कहोगे कि अप्पू भाई आइए खाना खा लीजिए, तो अगर हमको नहीं भी भूख होगी तो हम कहेंगे नहीं यार शब्बीर भाई प्यार से कह रहे हैं, लो यार आधी रोटी खा लें साथ में। लेकिन अगर आप हमसे बदतमीजी करोगे, आप या पूछल बे हराम चोर